दोस्तों, रात भर बारिश होने के बाद मां गंगा ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया है। देख सकते हैं इस घाट की सभी रेलिंग डूब गई है, बस एक आखिरी रेलिंग बची है। देखिए आज मां गंगा में डुबकी लगाने वही लोग उतर रहे हैं जिनको थोड़ा बहुत तैरना आता है। जिन्हें तैरना नहीं आता वह तो साइड से सिर्फ देख ही सकते हैं। जल का आवेग आज बहुत ज़्यादा तीव्र है। अगर आप हरिद्वार में हैं तो बिल्कुल सावधानी से सुरक्षित स्नान करें। मां गंगा के यह दृश्य देखकर बहुत से लोग स्नान छोड़कर भागे हैं। घाटों पर बहुत सी झूला कांवड़ पहुंच गई है। देखिए हरिद्वार की कांवड़ यात्रा के ताज़ा दर्शन। बहुत सी संख्या में झूला कांवड़ यात्री निकल रहे हैं। 28 जुलाई का दिन है और अभी सुबह के 6:20 हो गए हैं। लेकर आगे है आप सभी को धर्मनगरी हरिद्वार मां गंगा के पावन दर्शन करवाने। देखिए आज की वीडियो की शुरुआत हम कर रहे हैं गौ घाट से। गौ घाट पर बारिश में ही भोले ने अपने कांवड़ को भर लिया है। कुछ ही देर में यात्रा की शुरुआत भी हो जाएगी। दोस्तों बता दें कि कल रात से ही जोरदार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से हरिद्वार में भयंकर जल बढ़ चुका है। यहीं से आप ऊपर पहाड़ी पर मां मनसा देवी के दर्शनों का भी लाभ लीजिए। बारिश के बीच मां मनसा देवी के दर्शन। मां मनसा देवी आपके मन की सभी कामनाओं को पूर्ण करती है। देख सकते हैं आज का हरिद्वार का मौसम, लगातार बारिश हो रही है और पूरे आसमान में भयंकर काले बादल छाए हुए हैं। यहीं से दर्शन करवाते हुए लेकर जाएंगे आपको सभी घाटों के अच्छे से तो दर्शन करवाएंगे ही साथ कांवड़ यात्रा, चार धाम यात्रा और हरिद्वार यात्रा से रिलेटेड पूरी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों कल है आषाढ़ पूर्णिमा और गुरु पूर्णिमा का स्नान और आज से ही भीड़ भाड़ बढ़ना शुरू हो गई है। तो चलिए देखते हैं कितनी ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु मुख्य घाटों में आ चुके हैं। सुबह का समय है और जोरदार बारिश जारी है। अभी हम आगे हैं शिव घाट पर। यहाँ से आप मां गंगा की लहरों के दर्शन कीजिए। देख सकते हैं सभी घाट पर यही बाढ़ जैसी स्थिति है। ठीक सामने में पीछे पहाड़ बारिश में कितने सुंदर लग रहे हैं। इसी के ठीक नीचे है सुभाष घाट। यहाँ पर बहुत से होटल, धर्मशालाएं आदि बने हुए हैं। अगर आपके साथ बुजुर्ग लोग हैं, ज़्यादा चलने फिरने में असमर्थ है, तो आप सभी यहीं ठहर सकते हैं। सामने मां गंगा के जल में आसानी से स्नान कर पाएंगे। बुजुर्ग लोगों को ज़्यादा चलना फिरना भी नहीं पड़ेगा। यहाँ से ही देख पा रहे होंगे अभी भी पूरे वृक्ष बहकर मां गंगा में सीधे हरिद्वार पहुँच रहे हैं और मां गंगा के जल में लगातार स्नानार्थी डुबकियाँ तो लगा ही रहे हैं। हालांकि इस ओर श्रद्धालुओं की संख्या थोड़ी कम है। चलते हैं आगे मुख्य हर की पौड़ी के घाट पर और वहाँ की भी बिल्कुल आपको ताज़ा अपडेट देते हैं। देख सकते हैं रेलिंग के अंदर भी इतना तेज जल आ रहा है कि डुबकी लगाना तो दूर, खड़े रह पाना भी मुश्किल है। यह है आज की मां गंगा की बिल्कुल ताज़ा स्थिति। मां गंगा का यह रूप देखकर बहुत से स्नानार्थी तो बिना स्नान किए ही वापस लौट रहे हैं। यह दर्शन आप कर रहे हैं शिव सेतु के ठीक नीचे से। हरिद्वार में आपको ऐसे पन्नी बेचने वाले बहुत से लोग मिल जाएंगे। रेनकोट आपको आसानी से यहाँ पहुँचने पर ही मिल जाएगा, परंतु अगर आप हरिद्वार आ रहे हैं तो अपने साथ रेनकोट, छाता ज़रूर लेकर आए। ये ठीक सामने वाला रास्ता दीनदयाल पार्किंग की ओर जाता है। देख सकते हैं झूला कांवड़ लेकर लगातार कांवड़ यात्री निकल रहे हैं। सुबह का समय है, सूर्योदय के समय सबसे ज़्यादा भोले अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। हालांकि आज बारिश हुई है, परंतु फिर भी सूर्य देवता के आने के समय अनुसार लोग कांवड़ उठाते हैं। यह दृश्य आपको इन दिनों में ही देखने को मिलेंगे। प्यारी प्यारी सी झूला कांवड़ देख सकते हैं।
कलश कांवड़, जिसमें कि 150 से 200 लीटर तक जल भरा रहता है। बाबा लोग बारिश से बचने के लिए पन्नी आदि ओढ़े हुए हैं। यहाँ से आप माँ गंगा की बड़ी धारा के दर्शन कीजिए। देख सकते हैं इस ओर भी यही स्थिति बनी हुई है। यहाँ पीछे तक जल कभी भी नहीं भरता है। देख सकते हैं बिल्कुल कोने तक जल आज पहुँच चुका है, क्योंकि जल का स्तर भी काफ़ी हद तक बढ़ा हुआ है। ठीक सामने में है धनुष पुल और उसी के ठीक बगल में है मुख्य हर की पौड़ी के घाट। देख सकते हैं बीच में घंटाघर घाट लेकर जाएंगे आपको, वहाँ की भी आपको अभी की बिल्कुल ताज़ा स्थिति दिखाएंगे। पीछे पहाड़ों पर घना कोहरा छाया हुआ है। देखिए इस ओर लगभग 10 फीट ऊंची झूला कावड़। दोस्तों बारिश वाले दिनों में ना अपने साथ आए छोटे बच्चे और बुजुर्ग लोगों का हाथ हमेशा पकड़ कर रखे, क्योंकि इन दिनों ना पुल पर हो या फिर माँ गंगा के घाट पर सीढ़ियों में फिसलन बहुत ज़्यादा रहती है। देख सकते हैं बहुत से लोग स्नान करके वापस भी लौट रहे हैं। देखिए लगातार कांवड़ यात्री निकल रहे हैं। जोरदार बारिश के बीच अभी आपको लेकर आ गए हैं मुख्य हर की पौड़ी के घाट पर। देखिए घाट पर ना श्रद्धालुओं की संख्या आज काफ़ी हद तक कम है, परंतु अभी भी श्रद्धालुओं का आगमन जारी है। कुछ ही देर में लगता है घाट फिर से फुल हो जाएंगे। मेन है कल का गुरु पूर्णिमा का स्नान। कल तो आपको पूरे घाट फुल नज़र आएंगे और परसों से 30 जुलाई से शुरू होने वाली है कांवड़ यात्रा। और कांवड़ यात्रा में लाखों भोले के भक्त कांवड़ लेने हरिद्वार पहुंचते हैं और सभी घाट भोले के भक्तों से फुल हो जाते हैं और जय जयकारे बम बम भोले के नाम से गूंज उठते हैं। देखिए सुर है माँ गंगा की बड़ी धारा। चलते हैं घाटों पर और घाटों से ना आपको बिल्कुल ताज़ा स्थिति दिखाएगी। देखिए पनिया आदि लगातार हरिद्वार पहुंच रही है। आप कोशिश करें कि यूज़ करने के बाद इनको डस्टबिन में ज़रूर डालें, क्योंकि बहुत से लोग ना इनको घाटों में ही छोड़ देते हैं। प्यारी प्यारी सी झूला कावड़ सज चुकी है। अभी हम आगे है भागीरथी सेतु पर। यहाँ से आप माँ गंगा के दर्शन करें। देखिए लगातार जल में बहुत तेज उफान है। समुद्र जैसी ऊंची ऊंची लहरें निकल रही है। ठीक सामने में है नाई घाट। नाई घाट में भी लगभग दूसरी सीढ़ी तक जल स्तर पहुँच चुका है। छाता आदि लेकर लोग घाटों में नज़र तो ज़रूर आ रहे हैं। साथ ही आपको बताते चले कि इसी घाट पर मुंडन आदि भी किया जाता है। पितृतर्पण कर्म क्रिया इत्यादि यहीं पर होता है। देखिए जल में उफान। खैर इस ओर जल कुंभी वृक्षों की टहनियाँ आदि तो नहीं बह रही है, परंतु दूसरी ओर भर भर के माँ गंगा में कूड़ा कचरा हरिद्वार पहुँच रहा है। ठीक सामने में देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं की भीड़ भाड़ बढ़ना शुरू हो गई है, क्योंकि मौसम विभाग द्वारा अगले 3 दिन का भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। जो भी श्रद्धालु हरिद्वार में है उन्हें तो बारिश में ही माँ गंगा में आज डुबकी लगानी पड़ेगी, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। पूरा दिन बारिश ऐसे ही रहने वाली है। दोस्तों अगर आप भी ना कल या परसों 30 जुलाई के बाद हरिद्वार की यात्रा की प्लानिंग अपने परिवार के साथ कर रहे हैं तो कम से कम अपने रूम की रिजर्वेशन एडवांस पर कर ले, क्योंकि यहाँ ना हर की पौड़ी के आसपास सभी होटल धर्मशालाएँ फुल हो जाती है और अच्छे रूम मिलना बहुत मुश्किल। बेहतर है कि रूम बुकिंग करके ही आए, ताकि आपको यहाँ पहुँचने पर कोई भी परेशानी ना हो। अभी हम आगे हैं घाटों में और यह है घाटों की बिल्कुल ताज़ा स्थिति। भोले के भक्तों ने 10 फीट ऊंची कावड़ तैयार कर दी है। कुछ ही देर में ये लोग भी यात्रा शुरू कर देंगे। यहाँ पर जल का उफान देखिए।
समुद्र से ऊंची लहरें तो यहीं पर माँ गंगा के जल में निकल रही है। इस तेज आवेग में डुबकी लगाना कोई आसान काम नहीं है। आप सभी सावधानी से स्नान किया करें। देखिए यहाँ पर भी कांवड़ बनकर तैयार हो रहे हैं। बारिश में भी ना लगातार भोले के भक्त अपनी कांवड़ को सजाते ही रहते हैं। दूसरी ओर देख सकते हैं यहाँ पर भी झूला कांवड़ है। अभी ना झूला कांवड़ ज़्यादा हरिद्वार आ रहे हैं, क्योंकि परसों से 30 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हो जाएगी। तब तो पूरा हरिद्वार भोले के भक्तों से भर जाएगा। देखिए यात्रा की शुरुआत हो गई है। अभी हम आगे है धनुष सेतु के ठीक नीचे। यहाँ पर ना बारिश से बचने के लिए बहुत से लोग इकट्ठा हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर भी कांवड़ यात्री लाइन में लग चुके हैं और बम बम भोले के नाम से सीटी बजाते हुए यात्रा शुरू कर दी है। कुछ बोले यहाँ पर भी कांवड़ को सजा रहे हैं। इन दिनों ना पूरी धर्मनगरी के दृश्य ही बदल गए हैं। ठीक सामने में आप देख पा रहे होंगे तिरंगे वाली कांवड़ भी है। अभी हम आगे है घंटाघर घाट पर। देखिए घंटाघर घाट की आज की ताज़ा स्थिति। लोग पहुंच रहे हैं, कुछ भीग कर, कुछ रेनकोट और छाता लेकर। इसमें ज़्यादातर संख्या भोले के भक्तों की है, यानी कि कांवड़ यात्रियों की, जो कि अपनी अपनी कांवड़ों को तैयार कर रहे हैं। देखिए सामने संजय पुल से भी लगातार श्रद्धालुओं का आगमन जारी है। देख सकते हैं जल का आवेग इस ओर भी काफ़ी ज़्यादा तीव्र है। इतना ज़्यादा तीव्र कि बहा कर ही लेकर जाए। अगर आप चेन पकड़ कर डुबकी नहीं लगाएंगे तो आप ज़रूर बहने वाले हैं। जो है आज की हर की पौड़ी से माँ गंगा के जल की बिल्कुल ताज़ा स्थिति। ठीक सामने में है अस्थि प्रवाह घाट और उसी के बगल में है माँ गंगा के मुख्य मंदिर। और यह है हमारी धर्म नगरी हरिद्वार की मेन हर की पैड़ी। इस स्थान पर सबसे ज़्यादा लोग डुबकियाँ लगाते हैं। देख सकते हैं जल का आवेग तेज होने से बहुत कम लोग स्नान करने माँ गंगा के जल में उतर रहे हैं। साइड पर तो पूरे घाट फुल नज़र आ रहे हैं, परंतु गंगा माँ के जल में बहुत कम लोग हैं जो डुबकी लगाने जा रहे हैं। ठीक सामने में है मुख्य ब्रह्मकुंड घाट। इस स्थान पर माँ गंगा की आरती की जाती है और यही स्थान माँ गंगा के सभी घाटों में सबसे पुराना घाट भी है। यहीं पर भागीरथी जी का मंदिर भी है और सायंकाल में माँ गंगा की आरती आपको यहीं से देखने को मिलती है। बहुत से लोग तेज लहरों में भी तैरने का प्रयास कर रहे हैं। माँ गंगा के जल में ऐसे प्रयास बिल्कुल ना करें, क्योंकि जल का आवेग बहुत तीव्र है। यह जल बहाकर साथ ही लेकर जाने वाला है। अभी भी बारिश लगातार हो ही रही है। बता दें कि रात को 3 बजे से यह बारिश शुरू हुई है और रुकने का नाम नहीं ले रही। बात करें माँ गंगा के जल स्तर की तो देखिए लगभग दूसरी सीढ़ी तक जल पहुंच गया है। धीरे धीरे माँ गंगा के घाटों में श्रद्धालुओं की भीड़ भाड़ बढ़ रही है। सबसे ज़्यादा श्रद्धालु स्नान करने कल आने वाले हैं। गुरु पूर्णिमा का स्नान सुबह ब्रह्म मुहूर्त 3-4 बजे से ही शुरू हो जाएगा और 3-4 बजे से ही इन घाटों में श्रद्धालुओं की रौनक शुरू हो जाएगी। और फिर परसों से बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ बढ़ेगी और 12 अगस्त तक रहेगी। जो भी श्रद्धालु अपने परिवार के साथ इन दिनों हरिद्वार यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं तो सोच समझ कर ही करें, क्योंकि पूरा हरिद्वार भोले के भक्तों से भर जाएगा।
आसपास ठहरने के लिए रूम मिलने में भी थोड़ी बहुत परेशानी ज़रूर होने वाली है। यह है सामने से ब्रह्मकुंड घाट के आज के ताज़ा दर्शन। यहाँ पर भी लगभग आखिरी सीढ़ी तक जल पहुँच चुका है। देखिए सूर्य भी बहुत से भोले बिल्कुल तैयार है जल उठाने के लिए। ठीक पीछे है घंटाघर घाट और यहीं पर बहुत से तीर्थ पुरोहित आदि भी रहते हैं। अगर आपको भी हरिद्वार में पूजा अर्चना पितृ तर्पण कुछ भी करवाना है तो इन तीर्थ पुरोहितों से संपर्क ज़रूर करें। देखिए 51 लीटर तक जल भर चुका है। ज़्यादा बारिश होने में ना माँ गंगा के जल बढ़ने से छोटे बच्चे और बुज़ुर्ग लोगों को ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि उनका स्नान करना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए लोग पन्नियाँ तो यूज़ करते हैं परंतु वापस घाटों में ही छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से ना पूरे घाट गंदे हो जाते हैं। अगर आप भी हरिद्वार में रेनकोट पन्नियाँ आदि यूज़ करते हैं तो कम से कम डस्टबिन में ज़रूर डालें। नहीं ठीक सामने में आप दर्शन कर सकते हैं मालवीय घाट के। मालवीय घाट पर भी कुछ एक श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। बात करें चार धाम की यात्रा की ना दोस्तों, आप इस महीने चार धाम की यात्रा ज़रूर अवॉइड करें, क्योंकि पहाड़ों पर जोरदार बारिश के कारण भूस्खलन लगातार हो रहे हैं, लैंडस्लाइड हो रहे हैं। बेहतर है कि आप अक्टूबर माह में ही चार धाम की यात्रा करें। दोस्तों हमारे इस चैनल के माध्यम से ना हर दिन आपको धर्म नगरी हरिद्वार से माँ गंगा की और सभी घाटों की बिल्कुल ताज़ा और सटीक जानकारी मिलती रहती है। हम हर दिन आपको घाटों से बिल्कुल ताज़ा दृश्य दिखाते हैं ताकि आपको अपनी हरिद्वार की यात्रा करने में कोई भी परेशानी ना हो। अगर आप भी हमारे इस चैनल पर नए हैं, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब तो अवश्य ही कर ले और साथ ही बेल आइकन ऑन कर दे ताकि आपको ऐसे ही माँ गंगा के ताज़ा दर्शन हर दिन हो सके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और अन्य भाई बहनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूले, ताकि सभी लोग माँ गंगा के आज के इस रूप के भी दर्शन कर सके। बहुत से भोले यहाँ से जल उठा रहे हैं और यहीं ठीक पीछे है महिला घाट। अगर आपके भी हरिद्वार यात्रा या चार धाम यात्रा या कांवड़ यात्रा से रिलेटेड कोई भी सवाल है, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारी यही कोशिश रहती है आपके सभी सवालों के जवाब दे दिए जाए। धन्यवाद।